हेलो बच्चों, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स Dimensional variables are those physical quantities which have dimensions but not constant value. जैसे वॉल्यूम, विस्कोसिटी एक्सेट्रा। दूसरी आती है नॉन डायमेंशनल फिजिकल और नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है और जो वैल्यू भी जिनकी वेरिएबल होती है, जैसे एंगल, स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी। एंगल, स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सेट्रा। तीसरे नंबर पर आती है डायमेंशनल। तीसरे नंबर पर आती है डायमेंशनल कांस्टेंट्स। डायमेंशनल कांस्टेंट्स। ये डायमेंशनल कांस्टेंट, इनकी वैल्यूज कांस्टेंट होती है और इनके डायमेंशंस भी होते हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक्सेट्रा। स्पीड ऑफ लाइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स, प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये सब इनकी कांस्टेंट वैल्यू होती है और इनकी डायमेंशंस भी होती हैं। फोर्थ नंबर पर आती है नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स। इन फिजिकल क्वांटिटीज की कोई डायमेंशंस नहीं होती और वैल्यू इनकी कांस्टेंट होती है। इसमें सारे प्योर नंबर इसी कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं, जैसे 1, 2, 3 और पाई। इनकी वैल्यूज कांस्टेंट होती है और सारे इनकी कोई डायमेंशंस भी होती है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जिनमें फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किया गया है या इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बच्चों, इस प्रिंसिपल की हेल्प से हम किसी जो इक्वेशन है, जो फिजिकल इक्वेशन है, उसको चेक कर सकते हैं, उसकी वायबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि वो फिजिकल इक्वेशन वायबल है कि नहीं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई इक्वेशन है तो उसमें एक साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जो डायमेंशंस आती हैं, दूसरी साइड में उसमें जितनी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन सब की डायमेंशन
सेम होनी चाहिए। तो अगर ये इस तरीके से आती है ये कंडीशन, तो वो इक्वेशन फिजिकली वायबल है और वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करती है। ये आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे ये थर्ड इक्वेशन है यूनिफॉर्म मोशन की, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी डायमेंशंस को चेक करते हैं। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी, ये है v स्क्वायर। v मीन्स ये फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt माइनस 1 और इसका स्क्वायर। तो ये यहां पर लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी की डायमेंशन हो गई L2 t माइनस 2। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म्स है और एक ये टर्म्स है। तो इन दोनों टर्म्स की भी जो डायमेंशन है वो यही सेम आनी चाहिए। ठीक है, किस तरीके से? अब जैसे u स्क्वायर है, u स्क्वायर क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो इसकी भी डायमेंशन होती है lt माइनस 1, L2 t माइनस 2। तो इसकी भी डायमेंशन सेम आ गई लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन के। तीसरी थर्ड टर्म है इसमें 2as। ये 2 डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो a और s की डायमेंशन हम देखेंगे। तो a क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है lt माइनस 2, और ये क्या है? s डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। डिस्टेंस की डायमेंशन होती है l। तो ये जब दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी तो इसकी डायमेंशन बन जाएगी L2 t माइनस 2। तो जो लेफ्ट हैंड साइड की हमारी डायमेंशन आई थी ये, जो हमारी राइट हैंड साइड में जो दो टर्म्स हैं उनकी डायमेंशन भी क्या आती है? सेम। इसकी u स्क्वायर की L2 t माइनस 2, और ये जो थर्ड टर्म है 2as, इसकी भी डायमेंशन आती है L2 t माइनस 2। इस तरीके से दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, थैंक यू।